नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। पहली बड़ी खबर में हम जानने वाले हैं विकास दुबे के आखिरी 12 घंटे की कहानी के बारे में। दूसरी बड़ी खबर में हम जानने वाले हैं विकास दुबे के गांव से आई एक रिपोर्ट के बारे में। तीसरी बड़ी खबर छात्रों से संबंधित है जो किसी स्कूल अथवा विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। इस खबर को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। चौथी बड़ी खबर में हम जानेंगे विकास दुबे की काली कमाई यानी कि उसने कितना ब्लैक मनी कमाया था उसके बारे में। पांचवी बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित है। इस बिहारी बेटे को श्रद्धांजलि देते हुए सीबीआई जांच के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है, उसके बारे में भी जानेंगे। और इसी के साथ हम जानने वाले हैं देश की और बड़ी छोटी खबरों के बारे में जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिए। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। यूपी का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे गुरुवार को उज्जैन में पकड़े जाने के बाद से टेंशन में था। विकास ने उज्जैन से कानपुर तक के 12 घंटे के आखिरी सफ़र में रात भर में एक झपकी तक नहीं ली। शायद उसे इस बात का अंदाज़ा था कि पुलिस कुछ खेल कर सकती है। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि इस सफ़र में विकास से यूपी एसटीएफ ने कई सवाल भी किए थे, जिनके जवाब देते हुए वक्त उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं था। विकास ने 50 से ज़्यादा पुलिस अफसरों और कर्मचारियों के नाम भी गिनाए जो उसके मददगार थे। कानपुर, उन्नाव और लखनऊ के बड़े नेताओं के नामों का भी खुलासा किया। साथ में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे। चेहरे पर मुस्कान लिए विकास ने कहा, गुस्से में बिकरू कांड हो गया। आप पुलिस वाले जेल भेज दे भी देंगे तो कुछ महीने या साल भर में जमानत मिल ही जाएंगी। विकास के बयान पर एसटीएफ ने वीडियो बनाकर ईडी को सौंपा। सूत्र बताते हैं कि गिरफ्तारी के बाद उज्जैन से कानपुर लौटते वक्त विकास दुबे ने एसटीएफ को कानपुर के 4 बड़े कारोबारियों, 11 विधायकों, 2 मंत्रियों के नाम लिए हैं जिनके उसे घनिष्ठ संबंध है। अपनी सारी संपत्ति और फंडिंग के बारे में भी जानकारी दी। सूत्र यह भी बताते हैं कि एसटीएफ ने उसके बयान का वीडियो भी बनाया है जो ईडी को सौंपा जा चुका है। इसके बाद ही ईडी सक्रिय हुई है। सूत्र बताते हैं कि पुलिस गुरुवार की शाम 6:30 बजे उज्जैन से निकली थी। कानपुर शूटआउट का मुख्य आरोपी और 5 लाख का इनामी विकास को 9 जुलाई को उज्जैन में महाकाल मंदिर में गार्ड ने पकड़ लिया था। यहां पुलिस ने हिरासत से लेकर उसके 8 घंटे तक पूछताछ की। उसके बाद यूपी एसटीएफ उज्जैन पहुंची और शाम करीब 6 बजे विकास को लेकर सड़क मार्ग से कानपुर के लिए निकली थी। शुक्रवार सुबह 6:30 बजे कानपुर से 17 किलोमीटर पहले भौंती में पुलिस की गाड़ी पलट गई। इसमें विकास भी बैठा हुआ था। वह हमलाकार भागने की कोशिश में मारा गया। किस मददगार पुलिस की कहां पोस्टिंग है यह भी वहां बताया था। विकास ने एनकाउंटर से पहले अपने कॉल मुकाबले में कई मददगारों के नाम उजागर किए थे। कहा था कि 50 से ज़्यादा पुलिस वाले ने उसकी अब तक मदद की है। इसमें 3 एडिशनल एसपी और 2 आईपीएस अफसरों के नाम भी शामिल हैं। यही नहीं, उसे जुबानी नाम भी याद थे और कहाँ पोस्टेड है यह भी बताया था। विकास ने कानपुर, उन्नाव और लखनऊ के कई नेताओं के नाम लिए। उसके दिव्यांत सीओ देवेंद्र मिश्र ने अपनी चीड़ का राज भी खोला। कहा कि सीओ उसे हद से रहने की बात किया करते थे, लेकिन वह चाहता था कि उसके गांव, आसपास के इलाके और थाने पर सिर्फ उसका ही राज चले। पुलिस का दखल उसे पसंद नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि इसने अन्य पुलिस वालों को क्यों मारा। सीओ से चीड़ थी, अन्य पुलिस वालों का क्या दोष था। इस सवाल के जवाब में विकास ने अफसोस जताया। उसने कहा कि गुस्से में इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी इसका भी अंदाज़ा नहीं था। उसे लग रहा था कि उसके खास लोग उसे बचा लेंगे। रास्ते में वह कई बार खुद पुलिस वालों से पूछता रहा कि आगे क्या करने वाले हैं। विकास को लगता था कि पुलिस उसे जेल भेजेगी, इसलिए वह निश्चिंत था कि कुछ महीने या साल भर में जमानत से जेल से बाहर आ जाएगा। अब बात करते हैं उस रिपोर्ट के बारे में जो उसके गांव से आई है। चलिए चलते हैं उसके गांव। कानपुर से 39 किलोमीटर दूर चौबेपुर थाना क्षेत्र में बिकरू गांव है। यह वही गांव है जहां 2 जुलाई की रात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गुर्गों ने उस समय के बिलौर के सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिस वाले की हत्या कर दी थी।
इस गांव में 10 दिन पहले तक लोग अपनी ज़िंदगी में मशगूल रहते थे। आज उनके चेहरे पर मायूसी का खौफ है। पहले गैंगस्टर विकास दुबे का आतंक का खौफ था, अब पुलिस की कार्रवाई का खौफ है। विकास को छोड़कर इस गांव में रहने वाले 5 लोगों का एनकाउंटर किया गया है। अब विश्वास बहाली के लिए गांव में रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है। शुक्रवार सुबह विकास का एनकाउंटर होने के बाद गांव में उसके आतंक का खौफ धीरे धीरे खत्म होने लगा है। यहाँ के रहने वाले कुछ लोगों का कहना है कि हमारी 70-80 साल पुरानी बाप दादा की ज़मीनें थी, विकास ने ज़बरदस्ती हमसे छीनकर दूसरी पार्टी को दे दी थी। विकास ने ज़बरदस्ती हमसे छीनकर दूसरी पार्टी को दे दी थी। उसके मारे जाने से कुछ डर कम हुआ है, इसलिए पुलिस को बता पाए, अगर पहले कहते तो मारे जाते। एक युवक ने यहाँ सड़क निर्माण के लिए लगाए गए शिलान्यास के पत्थर से विकास का नाम हटा दिया। उसने कहा कि गांव से इसका नामो निशान मिट जाना चाहिए। गैंगस्टर विकास का खात्मा हुए 1 दिन बीत चुका है, फिर भी उसके गांव की गलियां सुनी हुई है। यहाँ स्थानीय लोगों से ज़्यादा पुलिसकर्मी और मीडिया के लोग नज़र आ रहे हैं। पुलिस यहाँ मुनादी कर रही है कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस के जो हथियार लूटे गए थे, विकास को उसकी जानकारी हो तो 24 घंटे के अंदर बता दे, नहीं तो पुलिस की कार्रवाई करेगी। इस गांव में पुलिस का डर इतना हो चुका है कि लोग डर के कारण पुलिस के सामने रोने लगते हैं। बिकरू गांव में पुलिस के 150 जवानों के साथ एक बटालियन RRF के जवान भी नजर आ रहे हैं। विकास के ढहाई घर के बाहर पुलिस वालों और RRF ने घेराबंदी कर रखी है। पुलिस गांव वालों से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दहशत के कारण कुछ लोग पुलिस के सामने रोने लगते हैं। पुलिस वाले उन्हें समझाते हुए घटना के बारे में सही जानकारी देने के लिए कह रहे हैं। अभी भी गांव वाले विकास के खिलाफ बोलने से कतरा रहे हैं या यूँ कहे कि डर रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार विकास के मारे जाने के बाद भी पुलिस STF के रडार पर बिकरू और आसपास के गांव भी शामिल है। लगभग 500 लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल सर्विलांस पर लगाकर पुलिस जांच कर रही है। 200 पुलिस वालों पर भी STF से रडार पर है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना के दिन से अब तक गांव के हर मकान की चेकिंग की गई और यहां की हर व्यक्ति से 2-3 बार पूछताछ की गई। गांव के कई लोग ऐसे हैं जिन पर पुलिस को अभी भी शक है। इसके चलते कुछ मकानों में पुलिस ने कड़ी नाकाबंदी भी कर रखी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यूनिवर्सिटीज़ को निर्देश दिया है कि जो स्टूडेंट परीक्षा में शामिल होने में असमर्थ है, उन्हें बाद में परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। दरअसल कॉलेज यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स और टीचर्स की तरफ से हो रहे भारी विरोध के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ट्वीट कर यह जारी की थी। सुविधा के आधार पर करे परीक्षा का आयोजन। पोखरियाल ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट की सुविधा के आधार पर इन परीक्षाओं का भी आयोजन कर सकते हैं। इससे पहले UGC के देश भर में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। संशोधित दिशा निर्देशों में आयोग ने कहा था कि अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए अब परीक्षाएं सितंबर में आयोजित होगी। दिल्ली में भी सभी परीक्षाएं रद्द। कई राज्यों द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर UGC के दिशा निर्देशों का पालन करने से इनकार करने के बाद पोखरियाल ने ट्विटर हैंडल के जरिए कई ट्वीट किए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पंजाब के बाद आज दिल्ली में भी कहा कि बढ़ते कोरोना वायरस के मामले की वजह से हम टर्म एंड परीक्षा आयोजित नहीं करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे शुक्रवार को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED लखनऊ जोन विकास और उसकी गैंग के खास लोगों की प्रॉपर्टीज़ की डिटेल जुटा रहा है। इस संबंध में कानपुर रेंज के IG मोहित अग्रवाल को 6 जुलाई को एक पत्र भी लिखा गया था। ED की एक टीम ने प्रॉपर्टी डिटेल के लिए IG से मुलाकात भी की है। विकास ने पिछले 3 या 4 साल में 10 से ज़्यादा विदेश यात्राएं की। सूत्रों की माने तो जल्द ही ED प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA के तहत केस दर्ज कर सकती है। विकास और उसके गैंग से जुड़े लोगों की संपत्ति के मामलों की जांच कर सकती है। शक है कि विकास ने थाईलैंड और दुबई में भी इन्वेस्टमेंट किया है।
सूत्रों की माने तो जय वाजपेयी विकास का करीबी था, दोनों में लेन देन हुआ करता था। दरअसल यूपी एसटीएफ ने एक हफ्ते पहले कानपुर में रहने वाले जय वाजपेयी को हिरासत में ले लिया। जय को विकास का खास माना जाता था। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जय ही विकास की काली कमाई को सफ़ेद में बदलता था। उसने विकास का पैसा हवाला प्रॉपर्टी और अन्य कारोबार में लगाया। जांच में विकास की कई अवैध संपत्तियों के अलावा जय के साथ उसके लेन देन का भी पता चला है। अब ईडी ने इसकी ही डिटेल मांगी है। काली कमाई के निवेश के बारे में पता किया जा रहा है। ईडी की टीम विकास और उसके परिवार के सदस्यों और उनके अन्य सहयोगियों की संपत्तियों और बैंक खातों के बारे में जानकारी जुटा रही है। जय और अन्य की संपत्ति बैंक से जुड़ी जानकारी भी कानपुर पुलिस से मांगी गई है। ईडी के एक सीनियर अफसर ने माना कि इस बारे में उनकी एक टीम कानपुर गई थी। अगर केस दर्ज करने लायक जानकारी मिली तो यह किया जाएगा। विकास और उसके कारोबारियों की विदेश में संपत्ति है, ऐसा दावा किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो विकास और उसके करीबियों ने दुबई और थाईलैंड के करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। हाल ही में विकास ने लखनऊ में 20 करोड़ का मकान भी खरीदा था। उसने पिछले 3-4 साल में 10 से ज़्यादा देशों की यात्रा की। विकास के कानपुर में ब्रह्मनगर आर्यनगर की एक अपार्टमेंट में फ्लैट और पत्नी की एक कोठा की जानकारी मिली है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो सुशांत सिंह राजपूत से संबंधित है। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को उनके चाहने वाले अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में उनके गृहनगर पूर्णिया में उनके नाम पर एक सड़क और चौक का नाम रखा गया है। मेयर सविता सिंह ने नगर निगम की ओर से सुशांत को श्रद्धांजलि दी और फोर्ड कंपनी चौक का नाम बदलकर सुशांत सिंह राजपूत चौक किया। वहीं मधुबनी चौक से माता चौक की ओर जाने वाली सड़क का नाम सुशांत सिंह राजपूत पथ कर दिया गया है। सविता सिंह ने बिहार और भारत सरकार से सुशांत सिंह के मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी को भेजे पत्र में लिखा है, मुझे भारत एवं बिहार सरकार पर पूरा भरोसा है कि सरकार सीबीआई जांच की अनुमति जरूर देगी। केस में अब तक क्या हुआ है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई स्थित अपने घर में मृत पाए गए थे। पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई है कि सुशांत की मौत फांसी लगाने के बाद दम घुटने से हुई है। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हाँ, उनके घर से मिले डॉक्टर के पर्चों और दवाओं से उनके डिप्रेशन में होने की बात जरूर पुख्ता साबित हुई है, लेकिन पुलिस सुसाइड की असली वजह अभी तक नहीं जान पाई है। मामले में अब तक 34 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें सुशांत का घरेलू स्टाफ, मैनेजर, पीआरएन टीम, एक्स मैनेजर, दोस्त, गर्लफ्रेंड, को स्टार और परिवार के सदस्य शामिल है। यश राज फिल्म्स के कुछ पूर्व अधिकारी और कास्टिंग डायरेक्टर सानू शर्मा के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। कुछ और अधिकारियों से पूछताछ होगी। सानू को भी दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया जा सकता है। फिल्मों में सुशांत को रणवीर सिंह से रिप्लेस करने के दावा पर सोमवार को फिल्म मेकर संजय लीला बंसाली से 3 घंटे पूछताछ हुई। सूत्रों की माने तो इनमें से उनसे 30 सवाल पूछे गए थे। बंसाली ने कहा कि सुशांत को उन्होंने रिप्लेस नहीं किया था, बल्कि वे खुद फिल्में छोड़कर गए थे। फिल्म मेकर शेखर कपूर अपना स्टेटमेंट पुलिस को मेल कर चुके हैं। कंगना रनौत को भी बयान दर्ज कराया जा चुका है। कंगना ने जहां खुलकर आरोप लगाया है कि सुशांत को बॉलीवुड का नेपोटिज्म में ले डूबा, शेखर कपूर ने भी ऐसे ही शकें दिए थे। इसी बीच भाजपा सांसद रूपा गांगुली और अभिनेता शेखर सुमन के बाद राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी जी सीबीआई जांच के पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने वकील इस करण भंडारी से कहा है कि देखो, इस